आज के इस नए सेशन में आप सभी विषय शिक्षकों, सभी गुरुजनों को, सभी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस फिटमेंट फैक्टर के बारे में मैं जो समझाने जा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर का आपने नाम सुना होगा कि सैलरी जो है 2.257, 2.86, 2 पॉइंट आपका 57, 1.86 ऐसे आपने सिर्फ नाम सुना होगा, लेकिन एक्चुअल निकालते कैसे हैं, कैलकुलेशन क्या कैसे होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे गुरुजन भी होंगे जो हमको पढ़ाए होंगे। जब मैं मैट्रिकुलेशन में होगा तब तक आप शिक्षक बन चुके होंगे। तो सभी को अपने प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज फिटमेंट फैक्टर के एक एक रहस्यों से मैं पर्दा उठाऊंगा और वहां देखेंगे फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। तो आइए हम देरी ना करते हुए एक बात यहाँ पे देखिए, आप समझते होंगे हमेशा कि एक चीज मैं बहुत दूर तक तो नहीं जाऊंगा। मैं अभी शुरुआत के जो अंतिम जो 3 वेतनमान की चर्चा करते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर कहीं भी कुछ दिखा प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो छठा जो वेतनमान की जो चर्चा करते हैं, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में 2006 में आई हुई थी, तो उस समय कहते कि इतिहास की सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि हुई थी। लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि उस समय वेतन प्रतिशत की वृद्धि 54% हुई थी, 54%। लेकिन फिर भी मात्र 54% हुआ था, फिर भी आपका जो सैलरी मात्र 1.86 बढ़ा हुआ था, 2 गुना से भी कम। यानी आपका फिट में जो ये गुड़ा है ना, यही फिटमेंट फैक्टर कहलाता है और ये सैलरी प्रतिशत इंक्रीमेंट होता है। तो आप बताइए कि सैलरी बढ़ता किससे है, 54% से बढ़ेगा कि 1.86 से? तो मैं ये बात बोलूंगा कि सैलरी होता है ये 1.16 गुना से बढ़े। अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी उस समय 2550 था, तो उसका 1.86 गुना होकर 7000 हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये 54% बढ़ाता, लेकिन आपका फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। लेकिन 2016 में आपका वेतन मात्र 14.29% बढ़ा था, लेकिन फिटमेंट फैक्टर जो था वो 2.57 था। यहाँ पे 34, अब 8वां वेतनमान में कहा जा रहा है कि 34.1% बढ़ेगा, लेकिन फिटमेंट फैक्टर 2.28 हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ छठा वेतनमान में प्रतिशत बढ़ा लेकिन फिटमेंट फैक्टर कम हो गया, और यहाँ पे इतिहास का सबसे कम आपका प्रतिशत सैलरी वृद्धि हुआ था 2016 के एनडीए गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी आपका फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा रहा। ऐसा क्यों? आखिर इसका कारण क्या है? ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? सैलरी प्रतिशत क्या है? आखिर क्या सैलरी प्रतिशत जो इंक्रीमेंट वो फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है कि फिटमेंट फैक्टर सैलरी प्रतिशत इंक्रीमेंट पे इफेक्ट पड़ता है? इन सभी चीजों पे फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फिटमेंट फैक्टर ज्ञात कैसे करते हैं, और 2026 में जो आपका 8वां वेतनमान लागू होने वाला है, उस 8वें वेतनमान में आपकी सैलरी कितनी गुना बढ़ेगी, क्या सैलरी होगी, मिनिमम क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी, सभी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए तब तक हमारे वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। हमारे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज फिटमेंट फैक्टर से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ और आपको गारंटी करता हूँ अगर वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो पूरी जीवन में कभी फिटमेंट फैक्टर भूल नहीं पाएंगे। और कभी भी आप ये नहीं कह सकते, हवा में बातें नहीं कर सकते कि हमारी सैलरी 5000 बढ़ने वाली है, 10,000 बढ़ने वाली, सभी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। बस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, हम बताने वाले हैं परसेंटेज। देखिए होता क्या है, जरा पहले सबसे पहले हम लोग इस चीज को देखते हैं कि फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं यहां पे देखिएगा, अगर मैं अगर हम फिटमेंट फैक्टर FAC फिटमेंट फैक्टर, देखिए फिटमेंट फैक्टर क्या है। जिस तरह से मल्टीपल पहाड़ा होते गुणज होता है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मान ली कि अगर हमने ए से में 2 से गुना किया तो ये 2A हो गया, तो ए से हमने क्या चीज से गिना, मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 जो होता है ये गुणक कहलाता है, गुणक कहलाता है, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो ये जो गुणक है ना, उसी तरह से इसमें यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर क्या, सैलरी कितना गुना बढ़ेगा, उसी को हम लोग फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। तो इस फिटमेंट फैक्टर को निकालते कैसे, जरा इस चीज को देखिए, आपको सब एक एक चीजें क्लियर हो जाएगा। सारे पर्दा यहाँ आपका फिटमेंट फैक्टर से जितना पर्दा डाला हो ना, सारे पर्दे उड़ जाएंगे। देखिए इसका फॉर्मूला अगर मैं बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस DA। समझने की, बेसिक प्लस DA प्लस, बात समझने की कोशिश करना है
कि जो ये बेसिक और डीए जो होता है ना, ये जो बेसिक और डीए होगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने, चूंकि हमेशा इनकी वैल्यू जो होती है वो एक के बराबर होती है। जो भी बेसिक और डीए होता है उन सबको जोड़ के हमको कोई मतलब उनको एक मान लेते हैं। चूंकि फिटमेंट फैक्टर निकालना है तो फिटमेंट फैक्टर में जो भी बेसिक और डीए होता है उनको एक मान लेते हैं। और इस एक का ध्यान से समझेंगे, इस एक का डीए प्रतिशत निकालेंगे, जो भी उस समय का डीए प्रतिशत रहेगा, प्लस ध्यान रखेंगे, प्लस आपका कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ है, सरकार कितने प्रतिशत इंक्रीमेंट की घोषणा की है, क्या चीज में, तो सैलरी में। करे सैलरी में कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट की सरकार ने घोषणा की है, यही होता है आपका फिटमेंट फैक्टर। ध्यान रखेंगे, यही होता है आपका फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला। ध्यान से समझ लेंगे। अब यहां पे देखेंगे कि फिटमेंट फैक्टर क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। पहला चीज, अगर मैं पूछूं कि फिटमेंट फैक्टर क्या क्या चीज पे निर्भर करता है, अगर फिटमेंट देखेंगे, फिटमेंट फैक्टर यहां पे समझना है, फिटमेंट फैक्टर निर्भर करता है, क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, जैसे समझेंगे यहां पे निर्भर करता है। अगर फिटमेंट फैक्टर, पहला पॉइंट क्या होगा कि यहां पे देखेंगे कि डीए प्रतिशत को जोड़ में, अगर जितना डीए होगा, ध्यान रखेंगे, जितना डीए प्रतिशत होगा उतना ही ज्यादा फिटमेंट फैक्टर आएगा, क्योंकि प्लस में है। दूसरा चीज, आपका प्रतिशत सैलरी इंक्रीमेंट जो सरकार घोषणा की है उस पे डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा डिपेंड किया। तीसरा जो होता है आपके बेसिक सैलरी पर भी फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा, बेसिक से इसका कोई रिश्ता नहीं है, जो क्योंकि बेसिक और डीए को हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, एक मानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम दो चीजें निकाल के लेके आते हैं कि 2000 यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखेंगे यहाँ पे 54%, ध्यान से समझेंगे कि 54% यहाँ पे आपका वेतन वृद्धि हुआ था। कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ था, 54% आपका वेतन वृद्धि हुआ था। और यहाँ पे आपका 14.29% की वृद्धि हुआ था। तो आखिर 54% वृद्धि हुआ तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.86 क्यों रहा, और 14.29 वृद्धि हुआ तो आपका 2.57 कैसे फिटमेंट फैक्टर हो गया। उन सभी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, जरा समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग ज्यादा ने 7वां वेतनमान की बात देखते हैं, 14.29% की बात करते हैं कि 2000 ये देखेंगे कि सिक्स्थ पे कमीशन से अगर हम चलते हैं सेवंथ सीपीसी में चलते हैं तो ध्यान समझेंगे कि 31/12/2015 में डीए जो था, डीए प्रतिशत की बात करेंगे तो 125% था। ध्यान समझेंगे 31/12/2015 की टोटल डीए की प्रतिशत कितनी थी, 125% तक डीए चला गया था 7वें वेतनमान इंप्लीमेंट होने से पहले। ध्यान से समझने की कोशिश एक एक चीज में पर। उसके बाद ध्यान से कि और प्रतिशत कितना इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट की कितनी चर्चा की गई थी, तो प्रतिशत सैलरी इंक्रीमेंट की चर्चा की गई थी मात्र 14.29%। कितना, 14.29%। क्लियर, हम इसको मान लेते हैं 14.3% मान लेते हैं। तो आइए हम फिटमेंट फैक्टर अगर हम यहां से इसको इंप्लीमेंट करके निकालते हैं तो कहता है कि बेसिक और डीए को जब हम जोड़ेंगे तो इसको एक मान लेना है, हमने एक मान लिया। और डीए प्रतिशत किसका, एक का डीए पता, डीए कितना है 1.25%। तो अगर हम यहां पे निकालते हैं, जरा इस चीज को समझिए कि इस टोटल एक का कितना 125%, देखेंगे एक का 125% यानी बट्टा 100 प्लस इन दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा, अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा, देखेंगे इस टोटल, अगर हम इसको ब्रैकेट में अगर यहाँ हम डाल दें तो इस ब्रैकेट का जितना आएगा उसका, देखेंगे इस ब्रैकेट का इसका ये 14.3%। क्लियर, अब यहां से मेरी बातों को समझ रहे होंगे, इतना प्रतिशत। अब देखिए अगर इसको सॉल्यूशन करें
तो देखेंगे ये 100 से काटेंगे 1.25 होगा, तो इस पूरे की वैल्यू आएगी 1.25, और एक में जोड़ेंगे तो अगर हम देखेंगे एक में अगर 1.25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.25। क्लियर? तो इसको हम लिख लेते हैं 2.25, 2.25 हो गया। अब ध्यान रखेंगे कि जब 2.25 की बात करते हैं तो अब इसमें करेंगे, अब देखिए इसी 2.25 हम यहाँ लिख लेते हैं और इसका 14.3 अगर इसकी सॉल्यूशन जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.32 आ जाएगा। और हम इन दोनों को जोड़ेंगे, देखेंगे तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। यानी आपका जो फिटमेंट फैक्टर जो निकल के यहाँ आता है वो आता है 2.57। तो आपने देखा कि यहाँ पे 2.57 फिटमेंट फैक्टर इसलिए आ गया। अगर हम थोड़ा और भी इस चीज़ को चौड़ा करके दिखा सकते हैं तो मैं दिखाता हूँ, देखेंगे अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो इसलिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर आ गया, क्योंकि यहाँ पे डीए आपका 125% था लेकिन आपकी इंक्रीमेंट मात्र 14.29% था। तो सैलरी इंक्रीमेंट कम होने के बावजूद भी आपका डीए ज़्यादा होने का फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा आया, यानी आपकी बेसिक जो है इतना गुना बढ़ गया था, 2 लगभग 2.5 गुना बढ़ गया था सैलरी। 7,000 मूल वेतन था उस समय, मिनिमम वेतन था जो कि 7 से 18,000 हो गया था। मिनिमम जो था छठा वेतनमान में 7,000 मूल वेतन था मिनिमम, जो कि बढ़ के कितना हो गया था 18,000 हो गया था। ये चीज समझ गए? अगर आप वही चीजें अगर आप यहां कहेंगे सर कि आपका यहाँ पे 54% था तो यहाँ पे 1.86 कैसे हो गया? 54% होने के बावजूद यहाँ पे 1.8, क्योंकि इस समय जो डीए जो होगा ना, इस समय अगर हम बात करते हैं कि जो डीए होगा वो लगभग जो होगा 50% के आसपास में डीए गया होगा, 50% के आसपास डीए होगा, उससे भी कमी हो 50% डीए होगा। इसकी वजह से प्रतिशत, क्योंकि अगर ये प्रतिशत अगर बढ़ रहा है तो डीए कम होगा। देखेंगे और इस चीज़ की कैलकुलेशन भी करेंगे ना, कैलकुलेशन भी करेंगे, देखिए तो बेसिक और डीए को हम लोग क्या मान लेंगे 1, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पे अगर जो भी होगा चूंकि 1.86 है तो कंप्लीट है कि 50% से ज़्यादा डीए होगा नहीं, 50% मैक्सिमम होगा, तो 0.50 इसको ले लीजिए तो ये हो गया 1.50, और प्लस 1.50 का अगर हम मान लेते हैं 54% अगर ले लेते हैं 54%, तो ये सभी चीज़ों का कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग वही है 1.86 के आना चाहिए। चूँकि मुझे एक्चुअल पता नहीं है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि 2005 में कितना था, हाँ लेकिन यह है कि डीए उस समय कम होगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ जरा कि आपकी वेतन अगर 8वां वेतनमान में अगर 34% बढ़ता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 कैसे हो जाएगा? चलिए हम उस चीज़ों की चर्चा करते हैं, एक नए टॉपिक पे आते हैं कि फिटमेंट फैक्टर निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला बेसिक प्लस डीए, इसको हम लोगों ने क्या मानते हैं 1 मानते हैं, प्लस यहाँ पे डीए प्रतिशत किसका, तो इसका डीए प्रतिशत। चलो डीए प्रतिशत, तो डीए प्रतिशत जो होगा कितना, मान लें कि अभी अगर हम अभी बात करते हैं, देखिए अगर हम डीए की बात करते हैं तो अगर डीए की अगर हम बात करेंगे तो जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि अभी जो डीए है 53% चल रहा है। तो अगर 1 जनवरी 2025 को फिर से केंद्र सरकार 4% डीए बढ़ाएगी तो 57 हो जाएगा। 1/7/2025 1 जुलाई को बहुत 60% हो जाएगा, और दिसंबर में नहीं बढ़ेगा क्योंकि 1 जनवरी को वेतनमान लागू होने वाला 8वां, तो इस हिसाब से 60% आपका डीए हो जाएगा। कब? जनवरी में। यानी आपका जब 8वां वेतनमान लागू होगा तो उस समय आपकी डीए कितनी रह जाएगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी 60%। चलिए तो 60% ये कब होगा? ये 8th पे कमीशन में, 8th सीपीसी में। तो डीए जो हो जाएगा आपका टोटल जो हो जाएगा 1 का 60% हो जाएगा। तो ये और इन दोनों को जोड़ेंगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 1.60 प्लस इस 1.60 का 34% अगर हम बढ़ाते हैं, 34% बढ़ाते हैं तो आप इस चीज़ को देख लेंगे 1.60 आप प्लस 1.60 का 34% अगर हम निकालते हैं तो कैलकुलेशन जो है अगर हम करते हैं थोड़ी सी, देखिए हम कैलकुलेशन आपके मोबाइल से करके दिखाते हैं, सारी चीज़ें निकल करके आ जाएगी कितनी आने वाली है।
तो देखिए अगर 1.60 में अगर हम 3-4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54.4 अब बट्टा 100। ठीक है, अगर बट्टा 100 आ गया तो बट्टा 100 आ गया तो ये दशमलव यहाँ चल देगा, 1.60 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे ये हो जाएगा, देखिए 0 से 4 में ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। ठीक है, एक बजेगा, फिर यहाँ पे 1 और 0 1 1 2.14, यानी आपका जो फिटमेंट फैक्टर जो जा रहा है वो जा रहा है 2.14, कब 8वें वेतनमान में, यानी 8th पे कमीशन में 8th CPC में। ध्यान रखेंगे ये इसलिए जा रहा है कि हमने यहाँ पे 34% लिया, जबकि आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है 34.1% दिया। कितना, इसलिए मैंने 34.1% मैंने नहीं लिया, मैंने क्या लिया है आपका मात्र 34% लिया, इसलिए आपका 2.14 जाएगा। तो 8th CPC में आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होने वाला है, तो 2.28 रहने वाला है, यही अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ये नहीं होता है तो ध्यान रखेंगे कि अगर सैलरी प्रतिशत अगर 20% इंक्रीमेंट होता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर होगा आपका जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो होगा 1.92। तो देखेंगे या तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा, नहीं तो 2.28 होगा, यही दोनों में से कोई ना कोई रहने वाला है, नहीं आपकी सैलरी इतनी प्रतिशत बढ़ने वाली है। तो इस हिसाब से अगर हम देखिए सैलरी की बात करते हैं तो चलिए हम एक कुछ आपके एग्जाम्पल भी बता देते हैं। चलिए छठा चरण के कुछ बिहार के शिक्षक हैं, अगर मैं देखिए वहाँ पे उस समय 1 अप्रैल 2027 को 25,750 अगर बेसिक होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 जनवरी 2026 को इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में 1 साल बाद। बिहार सरकार जो हमेशा क्या होती है 1 साल बाद 1 अप्रैल से लागू करती है, क्योंकि छठा वेतनमान और 7वें वेतनमान में नीतीश कुमार की ये चीज़ देखा जा चुका है। तो इसकी वेतनमान अगर 1.92 के हिसाब से रहेगा, मान ली 20% साल के, तो इनकी वेतनमान इनकी जो बेसिक हो जाएगी 49,940, जो कि 10,000 रुपये लगभग वृद्धि देगी। अगर 2.28 रहता है तो 67,929 रहेगी, जो कि वृद्धि देगी, कितनी वृद्धि रहेगी 23,164 रुपये का वेतन इनको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे फिटमेंट फैक्टर, मुझे उम्मीद है कि आप फिटमेंट फैक्टर समझ गए होंगे। अगर फिटमेंट फैक्टर नहीं समझ में आया होगा तो मैंने इसके पहले भी एक लंबा वीडियो मैंने बना चुका था, वेतन आयोग क्या है, तो वेतन आयोग उस वीडियो को सर्च करके वहाँ पर भी देख लेंगे। इसके पहले मैं विशिष्ट शिक्षकों की सैलरी को लेकर फिटमेंट फैक्टर पर टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, तो सभी टॉपिक को आप वीडियो को जा करके देखेंगे, वहाँ पर भी आपको वेतन आयोग की टोटल हिस्ट्री की भी मैंने एक वेतन आयोग की वाले वीडियो में बना चुका हूँ, जो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो होगा, तो वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं वेतन आयोग की टोटल हिस्ट्री। फर्स्ट वेतन आयोग में क्या हुआ था, सेकेंड में क्या हुआ था, थर्ड में क्या होता, कौन अध्यक्ष थे, कंप्लीट में हिस्ट्री की चर्चा कर चुके हैं। तो आज के कमेंट में जरूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी, फिटमेंट फैक्टर आपको समझ में आया कि नहीं, सैलरी इंक्रीमेंट समझ में आया कि नहीं, आपकी सैलरी बढ़ेगी कितनी, बढ़ने वाली सभी चीज़ों पे मैं चर्चा किया, तो ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। आज के लिए जय हिंद।